एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि गिमुल में पहुंचने के बाद रियोमा अपने रूम के अंदर घुस रहा होता है और वो हमें बताता है कि वो 3 साल से जो है सी फॉल में रह रहा है। 3 साल में ये पहली बार है कि वो फॉरेस्ट को लीव करके एक एक्चुअल टाउन में आया है। फिर हमें पता चलता है कि गिमुल के जितने भी माइंस हैं वहाँ से आजकल ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं आ रहे हैं, इसीलिए ही रेनाट और उसके दोस्त लोग वहाँ पर गए हैं ताकि वो लोग ये चूज़ कर सके कि कौन सा माइन वो लोग ओपन रखें या फिर कौन से को वो लोग क्लोज़ कर दें। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है कि रियोमा जमील फैमिली के साथ जाता है चर्च ताकि वो उसको अपना स्टेटस बोर्ड मिल सके, जो कि एक टाइप का आईडी होता है जिसमें एक पर्सन का सारा जो है स्टेटस रहता है। तो जब वो लोग चर्च में पहुंचते हैं तो वहाँ पर एक लेडी आती है और रियोमा को एक रूम के अंदर ले जाती है और वहाँ पर उसको वो उसका स्टेटस बोर्ड देती है और वो बोलती है कि उसको वो अपना स्टेटस बोर्ड एक पेडेस्टल में डाल के क्रिस्टल को छुए। तो जब वो क्रिस्टल को छूता है तो वो खुद को एक दूसरे रेल में पाता है जो कि वो पहले मरने के बाद गया था। तो वहाँ पर वो वापस से वो 3 गॉड से मिलता है। तो वो 1 सेकंड के लिए शॉक हो जाता है कि क्या वो मर गया है, बट वो गॉड्स लोग बताते हैं कि वो अभी भी ज़िंदा है। बट वो जब चर्च में आया है तो वो अपनी ओरेकल स्किल्स को एक्टिवेट कर लिया है, इसीलिए वो लोग कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। फिर उसको याद आता है कि जब वो तीनों गॉड सबसे पहले उसको सेल फॉल में भेजते हैं तो कुफो उसको जाने से पहले बताता है कि उसका सबसे पहला जो मिशन होगा वो एक चर्च में जाके उसके ओरेकल स्किल्स को एक्टिवेट करना होगा। तो वही रियोमा करता है और उसके ओरेकल स्किल एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर गेन बताता है कि वो जो ओरेकल स्किल्स से वो रियोमा से जो है नहीं गए, क्योंकि वो जो 3 साल है वो लगातार हमेशा अपने घर के पास एक स्टैचू बना के उन तीनों गॉड्स के वर्शिप करता था, इसीलिए वो लोग जो है उसको ओरेकल स्किल्स को दे पाते हैं, वरना उसके जो ओरेकल स्किल्स है वो चले जाते हैं और वो चर्च जाके अपने ओरेकल स्किल्स को एक्टिवेट करके उनके साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाता। फिर कुफो बताते हैं कि अब जब उसका ओरेकल स्किल एक्टिवेट हो चुके हैं तो वो जब चाहे उन गॉड्स के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो गाइस फिर गेन हमें एक बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग बात बताता है कि जो स्कैवेंजर्स और क्लीनर स्लाइम होता है वो एक्चुअली रियोमा उनके स्पीशीज़ को क्रिएट करता है। तो रियोमा भी थोड़ा सा सरप्राइज हो जाता है और फिर उसको पता चलता है क्यों उसके लिए जो जमील फैमिली है उन लोग को क्लीनर और स्कैवेंजर स्लाइम्स के बारे में नहीं पता होता है। फिर गेन बताता है कि वो जो स्लाइम्स हैं वो उनको जो है एकदम इन्फिनिट इवोल्यूशनरी लाइन दे रखा है। हमें फर्स्ट एपिसोड में पता था कि जो स्लाइम्स जो खाते हैं उसमें इवॉल्व होते हैं, तो जो स्लाइम्स है ना वो सर्टेनली एक ही जगह पे अडेप्ट हो गए, तो इसीलिए वो जो है उनका जो इवोल्यूशनरी लाइन है वो धीरे धीरे ख़त्म हो गया और एकदम ख़त्म ही हो गया। बट रियोमा जो है अपने जो दूसरे स्लाइम्स हैं उनको डिफरेंट खाना दे के इवॉल्व किया, इसीलिए वो जो है क्लीनर और स्कैवेंजर स्लाइम जैसे न्यू स्पीशीज़ को बना पाया। और तो और गाइस इसका मतलब ये है कि हमें आगे जाके और भी टाइप के स्लाइम्स दिखने वाले हैं। फिर गाइस हमें पता चलता है कि रियोमा वो पहला एर्थलिंग नहीं था जो कि सेल फॉल में भेजा गया था। वो एक्चुअली गाइस वो गॉड जो है वो हर 200 ईयर्स में यानी हमेशा 2 सेंचुरी में अर्थ के मैजिक पावर के साथ साथ वहाँ के एक सोल को भी सेफ फॉल में भेजते हैं। तो रियोमा से पहले एक लड़की होती है जिसको कि अपना जो गोल होता है उसको कंप्लीट करना होता है, जो कि उसको बनना था एक एनिमल को जो है ट्रेन करना, उसको सीखना था। तो वो एक स्किल मांगती है जिससे वो एनिमल्स को टेम और ट्रेन कर सके, और उसी से ही वो जब जाती है सेल फॉल में वो अपने मैजिक के ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च करती है और रिसर्च करने के बाद वो जो है एक स्कूल बनाती है जिसका नाम होता है एमिंग स्कूल ऑफ मैजिक, जहाँ और इसी तरह वो जो है बहुत फेमस हो जाती है और उसको नोबेल प्राइज़ भी दिया जाता है और वो आगे जाके एक जमील फैमिली के एक एंसेस्टर से शादी भी कर लेती है। इसीलिए गाइस जनरेशन टू जनरेशन जमील फैमिली एक टेमर रही है और एलियारिया के पास उनके सारे एंसेस्टर से सबसे ज़्यादा टेमिंग पावर है। गैस उनके बीच में कुछ छोटी मोटी बातें होती है, फिर जो है रियोमा का वापस जाने का टाइम आ जाता है। तो फिर क्या होता है गेन बताता है कि रियोमा के पास अभी गॉड ऑफ वॉर और गॉड ऑफ मैजिक की भी जो है ब्लेसिंग आ चुकी है और जो है गॉड ऑफ आर्ट और गॉड ऑफ की भी
जो है उसके पास ब्लेसिंग आ चुकी है, तो अभी वो सारी फील्ड्स में बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल हो चुका है। फिर कूफो उसे बताता है अगर उसको वापस से उनके साथ बात करनी है तो वो कभी भी चर्च में आके उस ऑर्फ को छू के उनसे बात कर सकता है। इस योमा का टाइम आता है जाने का और वो वापस से रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है। रियल वर्ल्ड से आई मीन सेलफॉल में। वहाँ पर जो उसका जो स्टेटस बोर्ड होता है वो कंप्लीट होता है और वो अपने स्टेटस बोर्ड को लेके बाहर निकलता है। तो इस र्योमा जब बाहर आता है वो रूम से, तो रैनबाज उसे बताता है कि वो अपने स्ट्रेंथ को हाइड कर दे, क्योंकि उसकी एज के हिसाब से उसकी जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ज़्यादा हाई है और उसके मैजिक पावर को हड़पने के लिए बहुत लोग वहाँ पर घूम रहे हैं। तो फिर वो बताता है कि वो एक गिल्ड को ज्वाइन करके अपनी स्टैंडिंग बढ़ा सकता है। फिर र्योमा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, तो एलिस उसको बताती है कि उसकी जो पावर्स है वो बहुत ज़्यादा हाई है उसकी एज के हिसाब से। तो उसका मतलब ये है कि बहुत सारे लोग जो है उसको हंट डाउन करने वाले हैं। तो उसके पास मतलब श्योरली गॉड्स की ब्लेसिंग है और तो उस गॉड्स के ब्लेसिंग को लेने के लिए बहुत लोग उसको हंट डाउन करेंगे, सो वो अपने स्ट्रेंथ को हाइड कर ले। फिर र्योमा सोचता है कि वो जो है अब से लोगों के सामने मैजिक यूज़ करना बहुत ज़्यादा कम कर देगा, ताकि को किसी को भनकना पड़े कि उसकी मैजिक पावर जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो गाइस फिर एलिया र्योमा से पूछती है कि उसकी जो मैजिक कैपेसिटी है वो कितनी है। तो र्योमा बताता है उसकी जो मैजिक कैपेसिटी है वो अराउंड 198,000 है। तो जो है एलिया शॉक हो जाती है और वो बोलती है कि वो उसकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बट फिर भी वो अपना जो मैजिक है वो बहुत ज़्यादा इजीली यूज़ कर सकता है। तो र्योमा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है। तो उनका जो मैनेजर सेबास होता है वो उसको बताता है कि एक्चुअली में जिन लोगों का मैजिक कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है तो वो लोग जो है नया चीज़ और अपना मैजिक को कंट्रोल करना बहुत उन लोग के लिए हार्ड हो जाता है, बट र्योमा फिर भी बहुत ज़्यादा ईजिली अपने मैजिक को यूज़ कर पा रहा है। तो जो एलिया है वो उससे पूछती है कि वो इतनी इजीली अपने मैजिक को यूज़ कैसे कर पा रहा है। तो र्योमा बताता है कि वो पहले से ही इतना इजीली यूज़ कर पाता है। तो एलिया फिर भी शॉक हो जाती है और बताती है कि वो ऐसा कैसे कर रहा है। तो र्योमा उसको एक एडवाइस देता है कि वो अपने जो मैजिक है उससे थोड़ा खेले और खेलते खेलते वो बेसिक मैजिक का यूज़ करे और धीरे धीरे वो जो है हायर मैजिक के ऊपर जाए। फिर रेनहार्ड, रैनबाज और एलिस भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाते हैं उसकी एडवाइस को सुन के और उन लोग को भी ये एडवाइस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फिर उसकी जो कैपेसिटी है वो वैसे भी बहुत ज़्यादा होती है। एलिया की मैं आपको बता दूँ, एलिया की जो मैजिक कैपेसिटी है वो 200,000 होती है। अगर अपने मैजिक से जो है वो खेलती भी रहे तो उसके पास ट्रेनिंग करने के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो फिर गाइस वो लोग निकल जाते हैं एक टेमर गिल्ड में र्योमा को ज्वाइन कराने के लिए। बट वो लोग जब वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन लोग को पता चलता है कि वहाँ पर एक नया रूल स्टार्ट हुआ है कि जो भी बंदा जितना पावरफुल एंड मॉन्स्टर को टेम करता है वो उसका रैंक जो है वो उतना हाई होता है। बट जबकि हमारा र्योमा जो होता है वो एक स्लाइम टेमर स्पेशलिस्ट होता है, तो उसका रैंक जो है वो नहीं बढ़ता है। सो वो लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं गाइस एक एडवेंचर गिल्ड में। तो उस एडवेंचर गिल्ड में गाइस र्योमा का एक टेस्ट होता है जिसमें उसको ज़्यादा कुछ नहीं करना होता है, उसको वहाँ पर उसके अपने कॉम्बैट स्किल्स को यूज़ करना होता है, जिससे वो उसके सबसे पहले टेस्ट होता है जो कि होता है आर्चरी का। तो उसके पास 5 टारगेट्स होते हैं मारने के लिए और वो बहुत ईजिली वो 5 टारगेट को मार देते हैं। तो वो वहाँ का जो ले रहा होता है टेस्ट वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाता है और फिर वो जो है वो मूविंग टारगेट पे आ जाता है और र्योमा बहुत ज़्यादा इजीली वो उस मूविंग टारगेट को भी मार देता है। तो रेनहार्ड की जो पूरी फैमिली है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाती है। फिर जो है एक साथ गाइस जो मेन टेस्ट होता है वो होता है कि एक साथ ही उसको 4 टू मूविंग डिक्स को जो है वो हिट करना होता है। तो र्योमा एक ही साथ गाइस 4 एरोस को चलाता है और एक ही साथ में चारों टारगेट्स को हिट कर देता है और टेस्ट को पास कर लेता है। फिर हमें पता चलता है जो टेस्ट ले रहा होता है वो एक्चुअली में गिल्ड का लीडर होता है जिसका नाम होता है वॉर्गन। टेस्ट पास करने के बाद जब र्योमा बाहर आता है तो एलिया उसको कॉन्ग्रेचुलेशन बोलती है। फिर वॉर्गन जो है वो हमारे र्योमा का रजिस्ट्रेशन करा देता है एडवेंचर गिल्ड में।
और गाइस रजिस्टर होने के बाद रियोमा को उसका अपना गिल्ड कार्ड मिलता है और रियोमा अपना जो है रैंक जी देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। तो वो उस गिल्ड का लीडर बताता है कि उसको रैंक जी इसलिए दिया गया है क्योंकि अगर स्टार्टिंग से कोई एक हाई रैंक दिया जाता तो उसके जो बाकी के मेंबर्स हैं वो जो है बहुत ज़्यादा ऑफेंड हो जाते हैं। तो कन्फ्लिक्ट ना होने के कारण वो जो है रियोमा को थोड़ा कम रैंक दे देता है और वो धीरे धीरे काम करते करते उसका रैंक बढ़ा देगा। फिर रियोमा उसको थैंक यू बोलता है और वो बोलता है कि जाके वो अपने लिए एक जॉब ढूंढ ले। तो वो जाता है कहीं अपने लिए जॉब चूज़ करने के लिए और वो जॉब चूज़ करता है कि वो जो है क्लीनिंग काम करेगा, जिसमें उसको क्लीन करना पड़ेगा टिम्बर और कुछ वेस्ट, और उसके साथ उसको जो है पूरे घर की सफाई भी करनी पड़ेगी। तो वो वाले वर्क को चुनता है क्योंकि उसके जो स्कैवेंजर स्लाइम है वो वेस्ट को खा लेंगे और क्लीनर स्लाइम जो है वो सारे बर्तनों और घर को साफ कर देंगे। फिर रियोमा नेक्स्ट डे अपने जॉब के लिए निकल जाता है एक घर के पास। तो वो जब घर के पास जाके नॉक करता है तो उसके अंदर से एक कैट बिस्ट निकलती है और उसके घर के अंदर से गैस बहुत ज़्यादा गंदा स्मेल आता रहता है। और यहीं पर गैस हमारा 3rd एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है। नीचे कमेंट्स में बताना आप लोग को ये 3rd एपिसोड कैसा लगा। मैं आशा करता हूँ आप लोग को ये मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। सो मैं मिलूँगा आपको 4th एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।